दो जादुई रास्ते। किसी गांव में दो दोस्त रहती थी। उनका नाम पिंकी और पुष्पा था। पिंकी के पति राजू और पुष्पा के पति तरुण दोनों एक ही कंपनी में काम किया करते थे। पिंकी अपने पति के साथ ईमानदारी और सादा जीवन व्यतीत कर रही थी। वही पुष्पा और उसका पति तरुण दोनों ही बहुत लालची और चतुर थे। हमेशा वो दूसरों से पैसे निकालने और दूसरों को कैसे ठगे जाएं, बस यही सोचा करते थे। राजू और तरुण दोनों एक ही सेठ के पास काम किया करते थे। जहां राजू अपनी मेहनत और लगन से काम करता था, वही तरुण हमेशा काम से बचता था और चोरी किया करता था। सुनो जी, आजकल आप पैसे नहीं ला रहे हैं। पता है, घर का सारा राशन पानी खत्म होता जा रहा है। अगर आप जल्दी ही कहीं से पैसे का जुगाड़ नहीं करेंगे तो ऐसे में हम क्या खाएंगे। आप जल्द ही कुछ करिए और जल्दी से जल्दी पैसे का कोई इंतजाम करिए। तुम फिक्र मत करो पुष्पा, मैं जल्दी ही पैसे का इंतजाम कर दूंगा। जल्द ही सेठ किसी काम से बाहर जाने वाले हैं और जब वो बाहर चले जाएंगे तो उनके कमरे में मेरे और राजू के अलावा कोई भी नहीं जाता है। जैसे ही वो जाएंगे तो मैं मौका देकर उनकी तिजोरी से कुछ पैसे निकाल दूंगा। और फिर ऐसे कहकर राजू और तरुण दोनों ही अपने काम पर साथ में जाने लगते हैं। राजू को इस बारे में पता ही नहीं था कि उसका दोस्त तरुण मालिक का ना होने पर वहाँ से चोरी करता है। वो दोनों आराम से अपने काम में लगे रहते हैं। कुछ दिन बीतते हैं कि उनका मालिक उन दोनों को अपने पास बुला लेता है और उन दोनों से कहता है, सुनो राजू, मैं अपनी हिसाब किताब की चाबी तुम्हें दे रहा हूँ और मुझे कुछ दिन के लिए बाहर जाना है, इसलिए अब सब तुम्हें ही संभालना है, ठीक है? तो अगर कोई लेन देन का हिसाब करना हो तो मेरी तिजोरी में से निकाल कर वापस वहीं पर रख देना। राजू, मैं तुम पर बहुत ही भरोसा रखता हूँ, इसलिए ये चाबी तुम्हें दे रहा हूँ। और अब तरुण और राजू, तुम दोनों को ही काम यहाँ संभालना है। मालिक अब काम से शहर के लिए चले जाते हैं। कुछ दिन बीतते ही थे कि तरुण अपने दिमाग में चोरी करने की योजना बनाने लग जाता है। वो किसी तरह से राजू के पास से वो चाबी चुराने के बारे में सोचने लगता है। और एक दिन जब राजू काम कर रहा होता है तो वो चुपके से उसकी जेब से चाबी निकालकर उससे वो पैसे निकाल देता है और चाबी को वापस से वहीं रख देता है। मालिक जब वापस आते हैं तो वो राजू से इस बारे में पूछते हैं, मगर उसे कुछ भी नहीं पता था। वो राजू की बहुत पिटाई करता है। राजू अधमरा हो जाता है। तरुण, इसे ले जा यहाँ से। आज से इसको काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। इसे काम से निकाल रहा हूँ मैं। ऐसे चोर की यहाँ कोई जगह नहीं है। जाओ, इसे इसके घर पर फेंक कर आ जाओ। तरुण उसे घर ले जाता है और अब राजू बहुत ही बुरी हालत में था। वो काम भी नहीं कर सकता था। एक दिन तरुण काम कर रहा था कि तभी उसके ऊपर अचानक से एक दीवार गिर जाती है, जिस वजह से उसके पैर टूट जाते हैं और वो अपाहिज हो जाता है। अब पिंकी और पुष्पा दोनों ही बहुत उदास थी, क्योंकि दोनों के पति ही काम पर नहीं जा सकते थे और उन्हें ठीक करवाने के लिए वो बहुत से वैद्य के पास जाती हैं, मगर सब उन्हें मना कर देते कि वो उन्हें ठीक नहीं कर सकते हैं। वो एक और वैद्य के पास जाते हैं और वो वैद्य उनसे कहता है, सुनो बच्चियों, मैं समझ सकता हूँ कि तुम दोनों पर इस वक्त क्या बीत रही होगी। तुम दोनों ही अपने अपने पति को ठीक करना चाहती हो, मगर उन दोनों को कोई भी दवा ठीक नहीं कर सकती है। मेरी बच्चियों, अगर तुम दोनों चाहती हो कि तुम दोनों के पति पहले जैसे ठीक हो जाए, तो तुम दोनों को जादुई जंगल में जाना पड़ेगा। वहाँ पर ही तुम्हें तुम्हारी पति को ठीक कर सकती हो। मगर वैद्य जी, ये जादुई जंगल भला हमें कहाँ से मिल जाएगा? वो तो जादुई है ना, तो इतनी आसानी से तो नहीं मिल पाएगा ना। बच्चियों,
यहाँ से सीधा पहाड़ी के नीचे वाले रास्ते से चले जाना। तुम्हें वहाँ पर एक बड़ा सा चमकता हुआ पत्थर दिखाई देगा। उसी के सामने से जादुई जंगल का रास्ता गया है। तुम अब वहाँ पर जाओ और अपने पति की अच्छी सेहत की प्रार्थना करना। वेद की बात को सुनकर पिंकी और पुष्पा दोनों ही उस जादुई जंगल की खोज में निकल पड़ते हैं। वो दोनों पहाड़ी के नीचे से होते हुए रास्ते से उस चमत्कारी पत्थर को देख लेते हैं। बहुत मुश्किल के बाद उन्हें वो रास्ता मिल ही जाता है और वो उस रास्ते से जादुई जंगल की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। वो अंदर तक पहुंच जाते हैं कि तभी उन्हें दो रास्ते दिखाई देते हैं। अरे पुष्पा, यहाँ से तो ये दो रास्ते जा रहे हैं। हम दोनों को इन दोनों में से किस रास्ते में होते हुए जाना चाहिए? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। वेद जी ने इन दोनों रास्तों के बारे में तो बताया ही नहीं था। अब हम दोनों क्या करें? पुष्पा, क्या तुम्हें कुछ समझ आ रहा है? नहीं पिंकी, समझ में तो मुझे भी कुछ नहीं आ रहा है कि आखिर जाएं किस रास्ते में भला। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत उनके सामने आ जाती है और उन दोनों से कहती है, बच्चियों, तुम दोनों यहाँ पर अपने अपने पति को ठीक करवाने के लिए आई हो ना? कोई भी वैद्य या दवाई उन्हें ठीक नहीं कर पा रही है, इसलिए तुमने जादुई जंगल आने का निर्णय लिया और अब तुम दोनों इन दो रास्तों की वजह से यहाँ पर फंस गई हो और तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि किस रास्ते से अंदर जाएं। तो बच्चियों, मैं तुम्हें इन दोनों रास्तों की सच्चाई बताऊंगी। हाँ माँ जी, जल्दी से बताएं ना, हम अपने पति को जल्दी से जल्दी ठीक करना चाहते हैं। आप हमें जल्दी से इन दोनों रास्तों के बारे में बताएं। बच्चियाँ, अगर तुम इस रास्ते से जाओगी तो ये रास्ता तुम्हारे पति को ठीक कर सकता है, और अगर इस वाले रास्ते से जाओगी तो ये रास्ता तुम्हें माला माल कर सकता है, क्योंकि इस रास्ते से जाने पर तुम्हें खजाना मिलेगा। अब तुम दोनों जिस रास्ते से जाना चाहो जा सकते हो। ऐसे कहकर वो बुढ़िया गायब हो जाती है और पुष्पा और पिंकी दोनों ही अपने अपने रास्ते चुन लेती है और आगे बढ़ने लगती है। पुष्पा, तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए, हमें अपनी पति को ठीक करना था। अरे पिंकी, सोचो, अगर वो खजाना हमें मिल जाएगा तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं और अपने पति को भी ठीक कर सकते हैं। पिंकी पुष्पा को बहुत समझाती है मगर वो नहीं सुनती है और चली जाती है। पिंकी अपने रास्ते से अंदर जाती है और वो अपने पति को ठीक करने की प्रार्थना करती है। पुष्पा जब अंदर जाती है तो उसे एक आदमी मिलता है जिसके पास पैर नहीं थे। वो उसे कहता है, तू खजाना लेने आई है? हाँ, मुझे खजाना चाहिए। मिल जाएगा, मगर मेरी शर्त माननी पड़ेगी। बोल, मंजूर है? बिना कुछ सुने ही, हाँ, मुझे मंजूर है तुम्हारी हर शर्त। ठीक है, ये ले कुल्हाड़ी और इस पेड़ को काट दे। इस पेड़ के अंदर तुझे खजाना मिल जाएगा। वो पेड़ को काट देती है और खजाना भरने लग जाती है। वो इतना खजाना देखकर पागल हो जाती है और उसे अपने कपड़े में भरने लगती है। जब वो खजाना लेकर जाने लगती है तो वो आदमी उससे कहता है, जैसा कि मैंने वादा किया था, तुझे खजाना मिल गया। अब मेरी शर्त पूरी कर। हाँ, बताओ। मुझे तेरे दोनों पैर चाहिए। ये सुनकर पुष्पा हिल जाती है और कुछ समझ नहीं पाता है। वो उसे मना कर देती है और जाने लगती है। तभी वो आदमी एक भूत बन जाता है और उसके दोनों पैर उखाड़ लेता है। अब पुष्पा भी अपाहिज हो चुकी थी। वो रेंगते रेंगते जंगल से बाहर आ गई। पिंकी अपने पति के पास जाकर खुशी खुशी रहने लगी थी।
वही पुष्पा के पैर ना होने की वजह से वो जंगल में भटक रही थी और बहुत समय तक कुछ ना खाने पीने की वजह से उसके जंगल में ही मौत हो जाती है। उसको उसकी लालच का फल मिल ही जाता है।